गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट का। पिछली बार बच्चों मैंने आपको पोटेंशियल वेल और उसका कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेल और सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सरल आवर्त गति से संबद्ध गतिक राशियाँ यानी कि डायनेमिकल क्वांटिटीज़ एसोसिएट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमने पिछली बार जब सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसका सॉल्यूशन जब निकाला था तो हमारे पास प्राप्त हुआ था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 टी प्लस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर ए साइन ओमेगा 0 टी यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कौन वेग है, इसका मान क्या होगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी डॉट टी। अब हम देखते हैं टी के अलग अलग मान पर हमें एक्स के किस प्रकार से मान प्राप्त होते हैं। तो ये हम इस प्रकार से एक सारणी बनाते हैं जिसमें टी की वैल्यूज़ और पर एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम टी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू ए साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू अगर t/4 हो तो t इक्वल टू t/4 रखेंगे तो t से t कैंसिल, 2 बार तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई/2 और साइन पाई/2 का मान क्या होता है 1, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो अब हम इसको एक ग्राफ में बनाते हैं इस प्रकार से। ये t इस तरफ, यहाँ पर विस्थापन मैक्सिमम मान a और ये मिनिमम मान -a। ठीक है, तो 0 t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ। t इक्वल टू t/4 पर x इक्वल टू a, तो ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ। फिर अगर हम t इक्वल टू क्या रखें t/2, तो यहाँ t की जगह क्या रखेंगे हम t/2, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन पाई का मान क्या होता है 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि t/2 पर x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद हम रखेंगे t इक्वल टू 3t/4, तो ये रखेंगे 3t/4, वही t से t कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, यानी कि साइन 3π/2। साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होता है -1, तो यानी कि x इक्वल टू क्या होगा -a, तो यानी कि 3t/4 पर x इक्वल टू का मान क्या आएगा -a। अब जब t इक्वल टू कैपिटल T रखे तो t से t कैंसिल, साइन 2π का मान क्या होता है 0, तो यानी कि x इक्वल टू भी क्या होगा 0, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा x इक्वल टू 0। यानी कि अब हम इन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार का इस ग्राफ प्राप्त होता है। ये क्या है विस्थापन का ग्राफ, समय के सापेक्ष विस्थापन का ग्राफ हमें प्राप्त होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, अगर हमें t बराबर ये देखने तो हम क्या करते हैं इसमें t 2t 3t और 4t इन सब में क्या कर देते हैं हम t का भाग दे देते हैं। तो t सब में t का भाग देंगे तो सॉरी 1 2 3 4 में ये होगा 4 का भाग देंगे, t 2t 3t और 4t इन सब में हम किसका भाग दे देंगे 4 का भाग देंगे। तो ये पहला t/4, फिर 2 बार कट जाएगा तो t/2 3t/4 और लास्ट में 4 से 4 कैंसिल, क्या प्राप्त होगा t प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इनका टाइम का देखते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे वेलोसिटी, वेग। x इक्वल टू क्या होता है a साइन ओमेगा टी, तो वेग क्या होगा v इक्वल टू dx/dt। तो हम इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो हमें क्या प्राप्त होगा a ओमेगा 0 साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा 0 t और ओमेगा 0 बाहर कांस्टेंट आएगा तो ये क्या होगा हमारे पास प्राप्त होगा वेग का मान a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 t। वही ओमेगा 0 इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल t। तो वही हम अब t की वैल्यू पुट करेंगे 0 t/4 t/2 3t/4 और t पर। अब इन पर हम v के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले t की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा v a ओमेगा 0 cos 0। cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी कि v का मान क्या प्राप्त होगा a ओमेगा 0, तो v का मान क्या प्राप्त हुआ a ओमेगा 0। फिर t बराबर क्या रखेंगे हम t/4, वही t/4 रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा वही t से t कैंसिल, cos π/2 का मान क्या होता है 0, तो यानी कि v इक्वल टू क्या प्राप्त होगा 0। फिर t की जगह क्या रखेंगे 3t/4 नहीं t/2,
की जगह रखेंगे हम t/2, तो t से t कैंसिल, 2 से t, वो cos पाई का मान क्या होता है -1, यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा -a⍵0। फिर t की जगह क्या रखेंगे 3t/4, तो ये t से t कैंसिल, ये क्या आएगा 3t/2, 3t/2 का मान क्या होता है 0, cos 3t/2 का मान 3π/2 का मान, तो ये भी v का मान क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट में हम क्या रखेंगे t, तो ये cos 2π का मान क्या होता है प्लस का 1, यानी कि v का मान क्या आएगा a⍵0। अब हम इसमें ग्राफ में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, इस तरफ t और ये वेग, ये a⍵0 मैक्सिमम मान -a⍵0। तो सबसे पहले देखते हैं t इक्वल टू 0 पर a क्या होता है वेग का मान a⍵0, t इक्वल टू t/4 पर 0, फिर t इक्वल टू t/2 पर -a⍵0, फिर t इक्वल टू 3t/4 पर 0 और फिर इस पर a⍵0। तो इस प्रकार का हमें इसका ग्राफ प्राप्त होता है वेग के लिए। अब वेग हमारे क्योंकि क्या है a⍵0 cos ⍵0t, या a⍵0 cos ⍵0t को हम क्या लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर ⍵t। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर ⍵t प्लस cos स्क्वायर ⍵t इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हम cos स्क्वायर ⍵t की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - sin स्क्वायर ⍵t, और cos ⍵t का क्या हो जाएगा इसके लिए √। तो sin स्क्वायर ⍵t, sin ⍵t का मान क्या होता है, क्योंकि x इक्वल टू होता है a sin ⍵0t, तो sin ⍵0t का मान क्या हो जाएगा x/a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x²/a²। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √a² - x², और ये बाहर आएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v का मान क्या आएगा +- ⍵0 √a² - x²। अब हम देखते हैं अगर x की जगह +- a रखें, x की जगह हम +- a रखते हैं तो v का मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो x की जगह अगर +- a हो तो v का मान क्या है 0, और अगर x की जगह क्या हो 0 हो तो v का मान क्या प्राप्त होता है, x की जगह 0 रखेंगे तो a² का √a, तो क्या प्राप्त होगा a⍵0 प्राप्त होता है, यानी कि v का मैक्सिमम मान क्या है a⍵0 है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्वरण एक्सीलरेशन, x इक्वल टू क्या होता है a sin ⍵0t, और वेग हमने निकाला था उसका मान क्या होता है a⍵0 cos ⍵0t। तो त्वरण क्या होता है वेग का समय सापेक्ष अवकलन, यानी कि dv/dt। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा cos ⍵0t का क्या हो जाएगा -sin ⍵0t, और एक ओमेगा बाहर आएगा तो ⍵2, यानी कि f इक्वल टू हो जाएगा -a⍵2 sin ⍵0t। और a sin ⍵t क्या होता है x, तो यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा -⍵0² x। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें f और t के सापेक्ष ग्राफ देखना है तो f इज इक्वल टू -⍵0t sin ⍵0t, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -a⍵2 sin ⍵0 को वही 2π/t और t। वही हम अब क्या करते हैं, वही सारणी निकालते हैं। t के 4 मानों के लिए f के मान निकालेंगे। सबसे पहले t इक्वल टू 0 sin 0 हो तो इसकी वैल्यू 0, फिर t/2 t/4 रखेंगे तो क्या आएगा sin π/2, sin π/2 का मान 1 होता है, तो f का मान आ जाएगा -a⍵0²। फिर t/2 रखेंगे, t/2 रखने पर क्या प्राप्त होगा sin π का मान फिर क्या 0। फिर t की जगह 3t/4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा sin 3π/2, sin 3π/2 का मान क्या होता है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा a⍵0²। फिर हम t रखेंगे तो क्या आएगा sin 2π का मान क्या होता है 0। तो अब इनके द्वारा हम क्या करेंगे ग्राफ प्राप्त करते हैं, वही इस तरफ t और त्वरण t इक्वल टू 0 पर f इक्वल टू भी 0, t इक्वल टू t/4 पर f इक्वल टू -a⍵0², t इक्वल टू t/2 पर 0, फिर t इक्वल टू 3t/4 पर a⍵0² और t पर 0। तो इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। देखो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट का जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ था उसके बिल्कुल उल्टा है, यानी कि त्वरण और डिस्प्लेसमेंट में, त्वरण और विस्थापन में पाई कला का क्या होता है अंतर होता है, और विस्थापन और वेग में कितना π/2 कला का अंतर होता है। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या था हमारा -⍵0² x, तो x का मान अगर +- a हो तो यहाँ पर अगर +- a रखें तो f का जो परिमाण होगा वो क्या आएगा a⍵0², यानी मैक्सिमम मान त्वरण का। और अगर x इक्वल टू 0 रखें तो f का मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो ये त्वरण। अब हम देखते हैं कला, या जैसे बोल सकते हैं फेज। सरल आवर्त गति के विस्थापन, वेग तथा त्वरण के फलकों में कोणांक जो था ⍵0
टी प्लस थीटा, ये था ना साइन ओमेगा 0 टी प्लस थीटा। इस ओमेगा 0 प्लस टी प्लस थीटा को ही क्या बोलते हैं, कला, या हम बोल सकते हैं फेस कहते हैं। अतः किसी समय टी पर कला फाई, इसको क्या, ये क्या होता है ओमेगा 0 टी प्लस थीटा, यानी कि टी इक्वल टू 0 पर, अगर टी इक्वल टू 0 पर फाई 0 इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, तो इसे यानी कि प्रारंभिक समय पर इसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कला कहते हैं। अतः टी इक्वल टू 0 पर x 0 इक्वल टू क्या होता है ए साइन थीटा होता है, क्योंकि ये तो टी इक्वल टू 0 रख देंगे तो फाई इक्वल टू क्या आएगा थीटा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 पर, अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है प्रारंभिक कला में, तो x 0 इक्वल टू, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या, इसका मान क्या होगा 0। अर्थात t बराबर 0 पर कण क्या होता है, साम्यावस्था में होता है, तथा कण का वेग v0 a ओमेगा 0 यानी धनात्मक x दिशा में होता है। अब हम देखते हैं आवर्तकाल। हम जानते हैं बच्चों आवर्तकाल क्या होता है, वह न्यूनतम समय जिससे कण एक कंपन पूर्ण कर प्रारंभिक विस्थापन वेग या त्वरण की प्रारंभिक कला को क्या कर लेता है, पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो ये एक कंपन यहाँ से यहाँ तक वापस इस स्थिति में पहुँचने के लिए जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो किसी भी दोलित का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होगा, t इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा नॉट, क्योंकि ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है 2 अपॉन टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है √k अपॉन m। हमने जब सरल आवर्त गति की समीकरण निकाली थी तो उसमें बताया था ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है √k अपॉन m। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू t इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t का मान क्या आएगा 2π√m अपॉन k। तो ये हुआ आवर्तकाल। अब यदि आवर्ती दोलित यानी प्रति सेकंड न्यू कंपन करता है तो एक कंपन में लगा समय क्या होगा, t इक्वल टू प्रति सेकंड कितने कंपन करता है, न्यू कंपन, तो टी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन न्यू, या हम बोल सकते हैं न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी यानी कि ओमेगा नॉट अपॉन 2π, या फिर हम बोल सकते हैं 1 अपॉन 2π√k अपॉन m। न्यू को ही दोलित के क्या बोलते हैं, आवर्ती कहते हैं। तथा ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है 2π अपॉन टी, और 1 अपॉन टी क्या होगा न्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π न्यू। और इसे क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। अब विस्थापन वेग व त्वरण फलनों के आरेख। तो अब इनके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन हम निकालते हैं। x बराबर क्या होता है a साइन ओमेगा 0 t, v बराबर a ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0 t, f बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा 0 t। तो वेग विस्थापन से मैंने अभी बताया आपको π/2 कला कोण से आगे होता है ना। विस्थापन का ग्राफ किस प्रकार से था, इस प्रकार से। वेग का ग्राफ किस प्रकार से था, इस प्रकार से। तो वेग, ये वेग विस्थापन से π/2, या क्योंकि ये तो यहाँ पर यानी कि यहाँ से यानी कि π/2 कला कोण क्या होता है, आगे होता है। और त्वरण वेग, क्योंकि ये वेग का, मैं आपको सारे बताती हूँ, ये विस्थापन, ये वेग और ये त्वरण का था, है ना। तो त्वरण भी वेग से क्या होता है, क्योंकि त्वरण यहाँ से स्टार्ट होता है, तो त्वरण भी वेग से क्या होता है π/2 कला कोण आगे होता है। तो हम कह सकते हैं जो त्वरण है वो विस्थापन से पाई कला कोण आगे, π/2 कला कोण ये इससे आगे और π/2 कला कोण ये इससे आगे, तो यानी कि ये इससे कितना पाई कला कोण आगे होता है। तो त्वरण और विस्थापन परस्पर पाई कलांतर में होते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं वेग और विस्थापन का आलेख। वेग हमने जब निकाला था अभी, तो वे इक्वल टू क्या था प्लस माइनस ओमेगा नॉट √a² माइनस x²। तो अब हम इससे वेग और x में रिलेशन निकालेंगे। तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होता है v² इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर a² माइनस x², या हम इसको लिख सकते हैं v² अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस x²। ठीक है, a² का हम भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा v² अपॉन a² ओमेगा नॉट स्क्वायर, a² का भाग दिया 1 माइनस x² अपॉन a²। ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यानी कि हो जाएगा इस तरफ जाकर x² अपॉन a² प्लस v² अपॉन a² ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो यानी कि x और v में जो आलेख होता है वो क्या बनाता है, एक दीर्घवृत्त बनाता है, जो कि ये है इस प्रकार से दीर्घवृत्त का एक समीकरण है।
ये जब है जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, और अगर ओमेगा लेस देन 1 होता है तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं त्वरण और विस्थापन में आरेख। एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। तो यदि एक्स इज इक्वल टू ए हो तो हम देखते हैं कि एफ क्या है, प्रोपोर्शनल टू है ए के। एफ प्रोपोर्शनल टू है ना। तो यानी कि हमें ये क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। माइनस ए पर माइनस ए है तो प्लस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा, और प्लस ए है तो माइनस ए ओमेगा नॉट। तो ये क्या इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है त्वरण और विस्थापन में। हम देखते हैं सरल आवर्ती दोलित की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सरल आवर्ती दोलित्र के विस्थापन यानी कि dx के लिए प्रत्यानयन बल के विरोध में किया गया जो कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के तुल्य होता है। यानी कि इसको हम किसी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को हम किससे दर्शा सकते हैं, du से दर्शाते हैं, है ना। तो कि इसलिए du इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि विरोध को दर्शा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस का चिन्ह आया है। यानी कि सरल आवर्त गति में डी एक्स के लिए प्रत्यानयन बल के विरोध में किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। इसलिए डी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एफ डी एक्स। एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस का के एक्स सरल आवर्त गति के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, के एक्स। तो यानी डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी के एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो डी यू का मान हमारा x 0 से x तक चेंज, u तक चेंज हो सकता है x तक, और x इक्वल टू 0 से x के लिए। तो यानी कि du का जो मान होएगा ये क्या होगा, x पर स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर के x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यानी माध्य स्थिति पर प्रारंभिक में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0। इसलिए स्थितिज ऊर्जा x ये क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि आपकी समीकरण नंबर 1। तो चूंकि x इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा 0t, तो स्थितिज ऊर्जा u समय t के फलन में हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ut इक्वल टू हाफ, हमारे पास ये मान आया था ux का हाफ के एक्स स्क्वायर, t के सापेक्ष इसका हो जाएगा ut इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t, या फिर हम बोल सकते हैं ut इक्वल टू के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा 0t। अब अगर हम माध्य स्थिति ऊर्जा देखें तो माध्य हम इसका अब निकालेंगे। तो दोलित्र के एक कंपन काल में स्थितिज ऊर्जा का माध्य, यानी कि इसका स्थितिज ऊर्जा का माध्य क्या हो जाएगा कि 1/t 0 to t ut dt। ठीक है, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो 1/t इक्वल टू हो जाएगा 0 to t, इसकी वैल्यू रखेंगे हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t dt। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो यह कॉमन आ जाएगा, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। तो हो जाएगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा 0t dt। तो हो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/t 0 to t। इसको हम अगर खोलें, इसका वैल्यू पुट करें साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये होता है क्योंकि हम जानते हैं cos 2 ओमेगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उससे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका मान जो प्राप्त होगा वो होगा हाफ 1 - cos 2 ओमेगा 0t dt। हाफ को बाहर ले लेंगे तो 1 - cos 2 ओमेगा t, तो ये हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा t, साइन 2 ओमेगा t का क्या हो जाएगा कोस का अवकलन साइन 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा क्या हो जाएगा अपॉन 2 ओमेगा 0 to t। तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर 1/t हाफ। ठीक है, टी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर टी पुट करेंगे तो ये हमारे पास साइन 2π आएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और तो ये हमारे पास सिर्फ क्या आएगा टी का मान प्राप्त टी आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास यू का जो एवरेज मान प्राप्त होगा वो होगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, या एवरेज वैल्यू ऑफ यू इक्वल टू हो जाएगी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या हो जाता है के, तो हो जाएगा के ए स्क्वायर, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/4 के ए स्क्वायर। अब हम अगर गतिज ऊर्जा निकालें तो ये हो जाएगी v इक्वल टू ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा 0t। ई के गतिज ऊर्जा का टी के साथ के लिए हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट करेंगे ये, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0t। तो v इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये होता है वेग का मान। अब इसी प्रकार से x के लिए गतिज ऊर्जा निकाले तो क्या होती है mv²। तो यहाँ पर v की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम माध्य गतिज ऊर्जा निकाले तो 2 लिटर के एक पूरे कंपन काल में माध्य गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला वही जैसा हमने स्थितिज ऊर्जा के लिए निकाला था 1/t 0 to t e के t dt। वही e के t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट t। वही हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t कोस स्क्वायर ओमेगा 0 t dt। इसका हम वैसे ही जैसे पहले हमने स्थितिज ऊर्जा में निकाला था मान निकालते हैं तो हमारे पास इसका मान वही t/2 प्राप्त होता है। t से t कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या प्राप्त होता है हमारे पास 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर। और यही मान हमारे पास एवरेज गतिज स्थितिज ऊर्जा का भी प्राप्त हुआ था। तो यानी कि एवरेज ऑफ गतिज ऊर्जा एवरेज ऑफ स्थितिज ऊर्जा के क्या होती है बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं 2 लिटर की माध्य गतिज ऊर्जा एवं माध्य स्थितिज ऊर्जा के क्या होती है बराबर होती है। तो कुल ऊर्जा पहले हम स्थिति x पर गतिज ऊर्जा करेंगे तो स्थिति x पर गतिज ऊर्जा का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। स्थिति ऊर्जा का हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था मान हाफ m ओमेगा नॉट x स्क्वायर। यानी इनका टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि x इक्वल टू क्या होगा e के x प्लस यू एक्स। तो e x इक्वल टू आ जाएगा टोटल इन दोनों का योग हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा नॉट x स्क्वायर से हाफ ओमेगा नॉट x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास e x का मान आएगा वो क्या आएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी या E हम कह सकते हैं। ये तो थी x स्थिति पर। तो हम देखते हैं कि जो स्थिति x पर निर्भर नहीं करता है, अतः हम कह सकते हैं कि 2 लिटर की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है नियत रहती है। यहाँ पर देखो x कहीं भी नहीं है यानी कि x पर डिपेंड नहीं करती है टोटल एनर्जी, यानी कि कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है नियत रहती है। अब हम देखते हैं कि 2 लिटर की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष भी हम देखते हैं कि नियत रहती है। तो उसके लिए हम निकालेंगे टोटल एनर्जी वही e के t प्लस u के t। तो e के t वो उसका मान होएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ये बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। हम बोल सकते हैं E इक्वल टू होगा हाफ वही m ओमेगा नॉट को हम क्या बोल सकते हैं k। तो ये प्राप्त होगा हाफ k a स्क्वायर, हम इसको बोल सकते हैं E। तो जो भी समय पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है चाहे समय हो चाहे स्थिति हो हमेशा क्या रहती है नियत रहती है। अब हम इसके ग्राफ देखते हैं। 2 लिटर की पहले स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का समय पर फलन के रूप में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये हमारा किसका है स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है और ये है गतिज ऊर्जा का ग्राफ। ठीक है, तो ये इसकी क्या है टोटल ऊर्जा, यानी कि टोटल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है नियत रहती है। ये स्थिति ऊर्जा का है, ये गतिज ऊर्जा का है, टोटल ऊर्जा इसकी क्या रहती है नियत रहती है। इसी प्रकार से 2 लिटर की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का विस्थापन के फलन के रूप में देखते हैं। तो फलन के रूप में हम देखते हैं कि ये तो हमारा क्या है स्थिति ऊर्जा का, ये गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ये स्थिति ऊर्जा का होगा हाफ के x स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का होगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें भी देखते हैं कि कुल ऊर्जा जो रहती है वो क्या रहती है नियत रहती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।